कन्या राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अप्रैल मई जून में होगा बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि आज हम कन्या राशि की 3 महीने की कुंडली खोलने वाले हैं। यानी वह 3 महीने जब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। हर वह घटना जो सच साबित होगी। आपको डेट के साथ आज हम बताने वाले हैं। ये 10 बड़ी भविष्यवाणियां आपको बताएंगी कि कब आपको मिलेगा नया अवसर, कब सतर्क रहना है और कब उठाना है वह एक कदम जो आपकी तकदीर को चमका सकता है। चाहे बात हो धन की, करियर की, स्वास्थ्य की या फिर प्यार की, हर पहलू को इस वीडियो में गहराई से समझाया जाएगा। अगर आप कन्या राशि से हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक दिशा है, एक चेतावनी है और साथ ही एक उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि जो आने वाले समय को पहले ही समझ लेता है वह मुश्किलों को भी मौके में बदल सकता है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके भविष्य का दरवाज़ा खोल सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि की अप्रैल, मई और जून की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश ज़रूर लिखें, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, अप्रैल से जून तक आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम क्यों कह रहे हैं इसे सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा मोड़? इसलिए क्योंकि इन 3 महीनों में राहु और केतु जैसे शक्तिशाली ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और शनि का प्रभाव भी इन महीनों से पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। यह वह ग्रह हैं जिनका असर सीधे सीधे आपकी सोच, आपके फैसले, आपके करियर और आपकी किस्मत पर पड़ता है। और जब ये एक साथ अपनी स्थिति बदलते हैं तो जीवन में घटनाएं भी उसी गति से करवट लेती हैं। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है। तो बिना देरी किए जानते हैं वह 10 भविष्यवाणी जो सच होकर रहेगी। 8, आपके राशि स्वामी बुध है, जो अभी सप्तम भाव में है, लेकिन 7 मई को यह प्रवेश करेंगे 8वें भाव में, यानी त्रिक भाव में, जिसे कहते हैं बाधा, रोग और अप्रत्याशित घटनाओं का घर। यानी 7 मई से लेकर 23 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। खास तौर पर कोल्ड, कफ, फीवर, पेट से जुड़ी समस्या या किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस वक्त खुद को ओवरवर्क या थकान से बचाएं। यात्रा में भी थोड़ा संभल कर रहें, लेकिन जैसे ही 23 मई को बुध 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी किस्मत दोबारा मुस्कुराना शुरू कर देगी, क्योंकि बुध का भाग्य स्थान में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अब आपके लिए अच्छे मौके बनेंगे। 2, कन्या राशि वाले मई माह में शुभ कार्यों का योग बनेगा। कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, घर में कोई खुशी की खबर आ सकती है। जून का महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है, खास तौर पर मानसिक रूप से बहुत सुकून देगा। कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जो लंबे समय से आप चाह रहे थे। तो तैयार रहिए, 23 मई के बाद से आपके जीवन में नए रंग भरने वाले हैं। जो लोग पढ़ाई में जुटे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई करियर बना रहे हैं, आपकी कुंडली का 5वां भाव होता है एजुकेशन का घर, और इस भाव पर अधिकार है शनिदेव का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि शनिदेव इस समय केंद्र में बैठे हैं, यानी वह स्थान जहां से वे आपकी पढ़ाई को पूरा बल देंगे। कोई ढैया, कोई साढ़े साती कुछ भी नहीं है इस समय आपके ऊपर, यानी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो अगर अब तक आप असमंजस में थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब वक्त है नए गोल सेट करने का, नई दिशा में कदम बढ़ाने का। शनि का केंद्र में होना यह बताता है कि अब आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। 3, अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अप्रैल, मई और जून यह वह महीने हैं जब आपके मन में कोई बड़ी सोच पैदा हो सकती है। कोई बड़ा डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना, किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करना या फिर करियर की एक नई राह चुनना,
और अच्छी बात यह है कि इन महीनों में आपकी सोच भी क्लियर होगी और आपकी कैचिंग पावर भी कमाल की रहेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि पंचम भाव में शनि अकेले नहीं है, उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी डटे हुए हैं। यह चारों ग्रह कभी कभी आपके फोकस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मन को भटकाने का काम करेंगे। खासकर 15 से 20 अप्रैल के बीच इस समय के दौरान आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। 4। अब बात करते हैं दिल के मामलों की, प्रेम, प्यार और रिश्तों की। तो सुनिए, 3 महीनों में इस क्षेत्र में भी कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। पंचम भाव यानी लव रिलेशन का घर इस पर प्रभाव डालने आ रहे हैं। मंगल देव 5 अप्रैल से। अब मंगल का आना एक ओर जहां जोश लाता है, वहीं दूसरी ओर यह गुस्सा और टकराव भी बढ़ा सकता है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी आक्रामकता देखी जा सकती है और वहीं दूसरी तरफ शनि और सूर्य की दृष्टि आपके स्वभाव में भी जिद और मूड स्विंग्स ला सकती है। अब अगर दोनों तरफ से गुस्सा होगा तो रिश्तों में थोड़ी टेंशन तो बनेगी ही। खासकर अप्रैल का महीना, इस दौरान आपको खुद पर कंट्रोल रखना है। बात बात पर नाराज ना हो और छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। अब राहत की बात यह है कि जैसे ही मई आएगा, माहौल बदलने लगेगा। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी स्थिति बदलेंगे और 18 मई को राहु भी 7th हाउस से निकल जाएंगे। और यही नहीं, केतु भी आपके 1st हाउस से बाहर होंगे। यानी वह सारी उलझने, भ्रम और डिटचमेंट की फीलिंग जो आपके भीतर चल रही थी, वह अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। 18 मई के बाद का समय आपके लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, बातचीत बंद है या कंफ्यूजन है, तो उसके सुलझने के पूरे योग बनते हैं। 5। अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की, जो अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। शनि की सीधी दृष्टि अब आपके 7वें भाव पर है, यानी आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। और यही नहीं, गुरु बृहस्पति जो अब 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर की प्रोफेशन लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, उनकी पोस्टिंग बदल सकती है, ट्रांसफर हो सकता है या उन्हें किसी नए प्रोजेक्ट पर भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर करियर में नई दिशा और नई ऊंचाई की संभावनाएं बन रही हैं। अब रही बात रिश्तों की, तो हाँ, कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। आपके जीवन साथी में थोड़ा जिद्दीपन, थोड़ी अड़ियल प्रवृत्ति दिख सकती है। यह शनि की ही खासियत है। धीरे चलते हैं लेकिन ठोस असर छोड़ते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव रिश्ते को तोड़ने नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से और भी मजबूत बनाने आए हैं। आपको बस थोड़ा समझदारी से काम लेना है, थोड़ा एडजस्ट करना है और रिश्ता पहले से ज्यादा गहराई से जुड़ेगा। 6ठी भविष्यवाणी आपके भाग्य और करियर की है। भाग्य के स्वामी शुक्र इस समय आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है। और क्या शानदार समय है! यह अप्रैल और मई, ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जब भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिसीजन है, बिजनेस मीटिंग या डील फाइनल करनी है, तो अप्रैल और मई में जमकर कीजिए, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के हैं। एक्सल्टेड यानी इनका असर 100 गुना ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सुनहरा समय सिर्फ मई तक है। जून में शुक्र आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं से शुरू हो सकती है अड़चनें, रुकावटें, देरी और उलझनें। 8वें भाव का असर ही ऐसा होता है, छिपी हुई रुकावटें, अनदेखी परेशानियां। इसलिए कोई भी बड़ा काम, बड़ी शुरुआत या बड़ा निर्णय जून तक टाल दीजिए। 7वीं भविष्यवाणी कार्यक्षेत्र की है। आपके करियर में कुछ अहम बदलावों की संभावनाएं बन रही हैं। 10वें भाव में मंगल की स्थिति शुरुआत में थोड़ी एनर्जी दे रही है, लेकिन जैसे कि मंगल 5 अप्रैल को यहां से निकलेंगे, करियर का फोकस थोड़ा बदल जाएगा। अब असली ध्यान देना होगा बुध की चाल पर, जो मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई तक 8वें भाव में रहेंगे। 7 मई से 23 मई के बीच इसमें आपको बेहद सतर्क रहना है।
यह वह समय है जब जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें। कोई ऐसा इरादा ना बनाए कि अचानक जॉब छोड़ दूं या किसी से बहस कर बैठूं, क्योंकि इस समय पर मानसिक बेचैनी, स्ट्रेस या फिर सीनियर से टकराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए इस दौरान सिर्फ एक चीज याद रखें, शांत रहिए, फैसलों को टालिए और जो चल रहा है उसमें बने रहिए। लेकिन जैसे ही 23 मई आएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। बुध आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो 23 मई के बाद समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। वर्क प्लेस का माहौल सुधरेगा, काम में स्थिरता आएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि अब चीजें आपके कंट्रोल में हैं।